वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध किस तरह से लिखा जाता है, निबंध लिखने का तरीका सिखाऊंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी तरह के निबंध, सभी तरह के औपचारिक और अनौपचारिक पत्र मिल जाएंगे। आप इनको निबंध की तरह से भी लिख सकते हो और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो हर टॉपिक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने से क्या होगा, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, आपकी हिंदी की वर्ड पावर बढ़ेगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में जब कभी कोई निबंध लिखने के लिए आता है तो कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। टॉपिक का नाम है भारत की वैज्ञानिक प्रगति। तो इन पॉइंट्स को आपको इस निबंध के अंदर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बताना है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है। सेकंड पॉइंट बताओगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों के नाम। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति बताओगे। फिर कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति बताओगे। यातायात के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो इन सभी के बारे में पहले आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। इसलिए पूरी ही वीडियो ध्यान से सुनेंगे। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। भारत विज्ञान के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, यानी कि तरक्की कर रहा है। यहाँ 15 लाख से अधिक प्रशिक्षित वैज्ञानिक विज्ञान सेवा में रत हैं। क्या है? यहाँ 15 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित वैज्ञानिक विज्ञान की सेवा में लगे हुए हैं। न केवल चिकित्सा, कृषि, प्रतिरक्षा, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंधन, ऊर्जा, धातु, तेज अवगमन के क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं, यानी कि प्रशिक्षण हो रहे हैं, अपितु अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, यानी कि तरक्की की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। सन 1958 में संसद में वैज्ञानिक नीति संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन से सन में पारित हुआ था? 1958 में संसद में वैज्ञानिक नीति संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था, पास हुआ था। वैज्ञानिक नीति संबंधी प्रस्ताव, वैज्ञानिक नीति संबंधी प्रस्ताव 1958 में संसद में पास हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्र के विकास के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसी आधार पर करोड़ों रुपए का बजट वैज्ञानिक कार्यों के लिए रखा जाता है। भारत में 5 प्रमुख वैज्ञानिक संगठन हैं। संगठनों के नाम याद रखोगे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, परमाणु शक्ति विभाग, परमाणु शक्ति विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय भेषज अनुसंधान परिषद। इन 5 अनुसंगठनों के नाम याद कर लेना, लिखने ज़रूरी है। विज्ञान से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे आएगा तो। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक प्रगति विशेष उल्लेखनीय है। चिकित्सा यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में हृदय रोपण, गुर्दा प्रत्यारोपण, टेस्ट ट्यूब बेबी तथा अन्य ऑपरेशन अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न किए जा रहे हैं। ये विज्ञान की ही देन है। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर इसके अलावा और भी दूसरी रिसर्चों पर काम चल रहा है। रोग निदान की भी नित नई विधियां विकसित हो रही हैं, यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए भी और भी दूसरी विधियों को लगातार विकसित किया जा रहा है। औषधि यानी कि दवाइयाँ बनाने के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति यानी कि तरक्की हुई है। कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में भी विज्ञान की प्रगति संतोषजनक है। कृषि को उन्नत यानी कि बढ़िया बनाने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादें विकसित हो रही हैं। बीजों की किस्म में भी सुधार हुआ है। खेती के लिए नित्य नए उपकरण बन रहे हैं। ये सब विज्ञान की प्रगति के ही सूचक हैं। विज्ञान की सहायता से सघन खेती की जा रही है। फलों की भरमार हो रही है। भारत ने विज्ञान की सहायता से आवागमन यानी कि यातायात के साधनों में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। नित्य नए ढंग के वाहन विकसित हो रहे हैं। तीव्रगामी रेलगाड़ियां चलाना विज्ञान ने ही संभव किया है। विद्युत इंजनों ने रेलगाड़ियों को नई दिशा प्रदान की है। विज्ञान ने भारतीय सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से भी सुसज्जित किया है। नए ढंग के वायुयान, रडार, तोपें, टैंक आदि विज्ञान की प्रगति को दर्शाते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने औद्योगिक क्षेत्र में भी क्रांति का बिगुल बजा दिया है।
ये उत्पाद अब विश्व के बाज़ार में महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल हो गए हैं। इनकी गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी हमारी प्रगति उल्लेखनीय है। हमारे यहाँ निर्मित टेलीफोन, फ्रिज आदि किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ईंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की है। तेल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस आदि का भंडारण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। कुकिंग गैस अब गाँवों तक भी पहुँचाई जा रही है। भारत ने दूरसंचार के नवीनतम साधन विकसित किए हैं। अब इनका फैलाव बढ़ता जा रहा है। अधिक से अधिक नगर गांवों तथा इस सुविधा को पहुंचाया जा रहा है नगर गांवों में। अब भारत अंतरिक्ष युग में भी प्रवेश कर चुका है। उसने अनेक उपग्रह, रोहिणी, इनसैट आदि अंतरिक्ष में स्थापित कर दिखाए हैं। इस दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रकार भारत की वैज्ञानिक प्रगति संतोषजनक ढंग से हो रही है। तो मैंने पूरा ही निबंध आपको पढ़कर बता दिया है। इससे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बता दी है।